अपने आत्म कल्याण की जब प्रबल उत्कंठा होती है ना, तो फिर व्यक्ति त्याग इसी को कहते हैं कि घर संसार पत्नी बच्चे रुपया पैसा धन दौलत एक समय पर व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए और अपने केवल आत्म कल्याण के लिए जो समय मिला है उसको उपयोग करना चाहिए। सब कुछ त्याग करके जो है आत्मोन्मुखी होकर के अपने निज स्वरूप को जानने का प्रयास करना चाहिए। संसार में व्यक्ति जितना कुछ भी कमाता है वह सब मौत उससे छीन लेती है, मगर केवल आत्मज्ञान ही ऐसी संपदा है कि जब आत्मज्ञान को जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है वह मौत को भी परास्त कर देता है। मौत भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। तो होई न विषय विराग भुवन बसत बाचौतपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिन। हमें भी यह जो है पश्चाताप होना चाहिए कि हमारी आयु कितनी हो गई है, 50 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए, 80 के हो गए, मगर हमारा विषयों से आज भी वैराग्य नहीं हो रहा है। निज अवलोकन व्यक्ति को करना चाहिए। महाराज अपना खुद अवलोकन करिए कि हमारी आसक्ति कितनी संसार में है, पत्नी में है, बच्चे में है, जो है घर में है, द्वार में है। जितनी आसक्ति आपकी इन सब चीजों में होगी समझ लो उतने बंधन आपकी बेड़ियां जो है बंधी हुई हैं। आपका उद्धार नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं हो सकता है। तो धीरे 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 आत्मज्ञान को सत्संग के माध्यम से बढ़ाइए और धीरे धीरे परिवार की आसक्तियों को छोड़ते चले जाइए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जिस स्तर पर आपके अंदर आत्मज्ञान की ज्योति जागेगी उसी स्तर पर आपकी वो पकड़ ढीली ढीली हो जाएगी संसार के प्रति। छोड़ना नहीं पड़ता, छूटता चला जाता है। जब बड़ी चीज मिलती है तो छोटी छूटती चली जाती है, ये स्वभाव है। विचार करिए, बचपन में हम खिलौनों से खेलते थे, मगर जैसे ही बड़े हुए तो क्या बचपन के खिलौनों को छोड़ना पड़ा है? छोड़ा है जबरदस्ती? थोड़ा छोड़ा क्या? नहीं, ऑटोमेटिक छूट गए, क्योंकि उससे बड़े खिलौने मिल गए हमको। उससे बड़े खिलौने क्या मिल गए? विवाह हो गया, परिवार बस गया, मकान धन दौलत, ये खिलौने मिल गए। अब ये खिलौने कब छूटेंगे? जब इससे बड़ा धन मिलेगा। और वह अभी हम सुख के पीछे भाग रहे हैं। ये सुख रूपी खिलौने, इस संसार में जितने जो कुछ भी इकट्ठे कर रहे हैं ये सुख रूपी खिलौने हैं, मगर सुख के साथ में संसार का नियम है कि दुख भी चलता है। तो जिस खिलौने से आप सुख ले रहे हैं उससे दुख भी अवश्य ही मिलेगा, इसमें कोई शंका करने की बात नहीं है। जिसमें आप सुख देखते हैं वही वस्तु आपको सबसे ज्यादा दुख भी देती है, फिर भी छोड़ते नहीं है। दुख भुला करके पुनः उसी सुख को पाने के लिए जाते हैं, फिर दुख मिलता है, फिर सुख के उसी के पीछे भागते हैं। ये पूरा जीवन ऐसे ही चला जाता है। मगर ये सुख और दुख के खिलौने कब छूटेंगे? जब आपको आनंद स्वरूप ही खिलौना मिल जाएगा, भगवान की शरणागति मिल जाएगी, भगवान का ज्ञान स्वरूप आपको प्राप्त हो जाएगा, तो ये संसार की आसक्ति ऑटोमेटिकली छूट जाएगी। जब भगवान के प्रति आसक्ति हो जाएगी तो संसार के प्रति आसक्ति छूट जाएगी। मगर आप चाहें कि हम छोड़ दें तो छोड़ना संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं भजन को बढ़ाइए, साधना को बढ़ाइए, सत्संग को बढ़ाइए, तो ऑटोमेटिक संसार छूटता चला जाएगा, है ना? तो निज अवलोकन करना चाहिए। और जब अगर ऐसा लगे कि नहीं घर में रह करके मैं उतनी साधना नहीं कर पाता हूं, घर में तरह तरह के कलह क्लेश बने रहते हैं, तरह तरह के जो है प्रारब्ध होते हैं ना, कोई पत्नी बन करके आया जीव, कोई बच्चे बन करके, कोई फलाने, कोई सब अपना अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए आए हैं। यद्यपि कोई किसी का नहीं है, इस बात को गांठ बांध करके रखना चाहिए। अच्छा बताइए, कैसा मोह आसक्ति जीव के अंदर होती है, कैसी माया बांध करके रखती है व्यक्ति को, जीव को। बच्चा जन्म लेता है तो मेरा बच्चा करके उसको खिलाने लग जाते हैं। कभी विचार किया कि आखिर ये जीव है, कहीं ना कहीं से तो आया है। मेरे गर्भ में पिंड बना एक, है ना, अंडाणु और शुक्राणु से मिल करके एक जो है पिंड बना। उस पिंड में कोई जीव आकर के घुस गया और उसको आप कहने लगे मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। हो सकता है बाजू वाला ही आ गया हो, लड़ाई झगड़ा बहुत थे आपके,
है, वही आकर के घुस गया। अब बताते हैं बच्चा बन करके हम तुम्हें उसका हिसाब किताब पूरा करेंगे, और यही होता ही है ना। मगर मोहासक्त होने के कारण मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, है ना। तो महाराज जब ऐसा लगे कि हम घर में साधना नहीं कर पाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा सा मंदिर में बैठना शुरू कर दें, सत्संगियों के बीच में जाना शुरू कर दें। घर छोड़ना सबके लिए संभव नहीं है, घर में कम रहा करें, मंदिर में ज्यादा जाकर के बैठा करें, सत्संग में ज्यादा जाकर, जहां ज्यादा समय देंगे, जहां ज्यादा आप बैठेंगे, उसी का पावर आपके अंदर आएगा। घर में अगर ज्यादा बैठेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, तब तरह तरह की बातें होंगी। और दूसरी बात मैं कहता हूं, मौन रहना सीख लीजिए। मौन हर समस्या का समाधान है।